और कुरुक्षेत्र के मैदान पर वो भयंकर युद्ध होता है। अब ये बताते 18 श्रोणी दल उस युद्ध के अंदर खप जाता है। अंत में पांडवों की विजय होती है। असत्य पर सत्य की विजय हुई, धर्म जीता और अधर्म हारा। उफणता तो जरूर है लेकिन जीतता धर्म। और युद्ध को समाप्त करके समापन करके और श्री कृष्ण महाराज द्वारका की तरफ चल पड़े। अब जब जैसे ही पता लगा कि श्री कृष्ण महाराज आने वाले हैं, मुख्य द्वार पे रुक्मिणी बांदी के साथ में आरती का थाल लेकर थे और आरता करा श्री कृष्ण महाराज का। आरता करके जैसे ही द्वार के अंदर घुसने लगे तो आरती का थाल दासी को पकड़ा के आगा घेर के खड़ी हो जाती। हे महाराज, कौन जीता? कि सदियों से जैसा होता है, धर्म की जय हुई है, अधर्म हारा है। पांडवों की जीत हुई है और कौरव हार गए। महाराज क्यों कर कौरवों के पास 11 श्रोणी दल, यहां तक कि आपकी सेना भी उनके पास थी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, न जाने कितने महान योद्धा उनके पास थे। कैसे मान लूं? और महाबली, महान दानी, दानवीर कर्ण भी उनके साथ था। कैसे मान लूं वो हार गए। रुक्मिणी बोली श्री कृष्ण से, महाभारत का हाल बता, 7 जीत की 11 हारी कैसे हुआ? बारी बारी से सवाल करती है रुक्मिणी और श्री कृष्ण महाराज उसको जवाब देते। न बोली महाराज मन कने को न पूछने, मन तो उनके बारे में पूछना है। पांडवों में भी कुछ आदमी, पांडवा के तो आप सत्य कहते हो, कौरवों में भी कुछ आदमी ऐसे थे जिसने पाप नहीं करया करे। वो आदमी कैसे कर्म से गिरे, कैसे उनका आपने नरसंहार किया है? श्री कृष्ण महाराज उसको जवाब देते हैं। क्या रुक्मिणी तेरी पीर की जातर रुक्मिणी, तेरी पीर की जातर रुक्मिणी, या मर्दा की कहानी से सामन मरण कर्म का फलिया दर्शन की वाणी से। तेरी पीर की जातर रुक्मिणी, मर्दा की कहानी से सामन मरण कर्म का फलिया दर्शन की वाणी से। तेरी पीर की जातर रुक्मिणी, मर्दा की कहानी से सामन मरण कर्म का फलिया दर्शन की वाणी से। तेरी पीर की जातर रुक्मिणी, तेरी वीर की जात रुक्मिणी मर्दा की कहानी से, जामन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। हे महाराज, आधार से कोई भी कुल चलता है, उसके बड़े बड़ेरों का जैसा नु काम में एक बात सा लग रहे, इसे हम इसे मारे सके आराम दे इसे आकर दे आंधे जांधे के भी कीड़े खुशा कर दे, वह चंदी चोर होगी। लेकिन चोरा का कदे चुबारे नहीं होते। हे महाराज, मैं ऐसे इंसान का जिक्र करूंगी जिसने 100 जन्म तक पाप नहीं किया, उसको 100 जन्म तक की याद थी। कौन? भीष्म का नाम लिया और उनके साथ ऐसा व्यवहार कि वो इतने दिन तक सरसैया पर लेटे रहे, वो खून उनकी नाड़ियों में से टपकता रहा। कहाँ कर्म से गिरे हैं? एक बार मुझे बताओ तो इतनी पीड़ा के साथ भीष्म की हत्या हुई। कहा कि सोच दगे इतना सब का ज्ञान है न, बोला 100 जन्म की याद है। 101 माँ जन्म उठा कर देखो, 101 में जन्म में एक सांप को अधमरा करके और बाढ़ पर फेंक दिया भीष्म ने। जितने दिन तक वो सांप तड़फा, इतने दिन तक सरसैया पर भीष्म तड़पता रहा। और कहाँ कर्म से गिरा है उसका भी कारण बताता हूं। जब भरी सभा में
द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, सबसे पहले हाथ जोड़ के भीष्म के पास गई थी कि आप हमारे कुल के देवता समान हो, सबसे बड़े हो। एक और बड़े की तो बात छोड़ो, सबसे पहले आप अक्षत्रिय हो। अक्षत्रिय का धर्म होता है जब किसी का अपमान हो रहा हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, गरीब अबला को सता जा रहा हो, तो उसके खिलाफ हथियार उठा लेने चाहिए। दुर्योधन से डर के महाराज धृतराष्ट्र से डर के नीचे नाड़ करके और पीठ फेर गया भीष्म। द्रौपदी की लाज नहीं बचाई, वहां कर्म से गिरा है। क्या कहानी बताई पहली कहानी। कर्म भूल गया था, तू सुन ले रुक्मण मेरी, ओ सुन ले रुक्मण मेरी। सभा जोड़ के पांडवों की उस दुर्योधन ने घेरी, दुर्योधन ने घेरी। दाता दाता गुरु तरुण उन मारी बोल भतेरी, बोल पर जनत दूर रह उन पीठ तलक ना फेरी, ओ पीठ तलक ना फेरी, पीठ तलक ना फेरी। कर्म खा गया, कर्म खा गया, कर्म खा गया उस भीष्म ने, या कर्म न फाहानी से। कर्म का बढ़िया कर सबकी बाणी, ओ तेरी वीर की दातर रुक्मण भरता की कहानी से। कर्म का बढ़िया कर सबकी बाणी से, तेरी वीर की दातर रुक्मण। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, धर्मपुत्र का राज्याभिषेक हुआ और कृष्ण भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। अश्वमेघ यज्ञ करवा के उसका घोड़ा छोड़ा गया। यज्ञ का छोड़ा सब सजा कर को पकड़ो, इसने आके चुनौती लिख के टांग दे के संग में रक्षक खोज रही। घोड़ा छोड़ा, तांबे के अक्षरों से चुनौती लिखवाई, भाई ये पांडवों का घोड़ा है, जहां से घूमे या तो पांडवों की अधीनता स्वीकार हो या युद्ध स्वीकार हो। साथ में अर्जुन सेना लेके चलता रहा, कृष्ण भगवान साथ में रहे। घोड़ा जिस भी नगरी में जा, वहां के राजा के पास संदेश जा, और किसी का बल नहीं था पांडवों के बराबर। वहां का राजा आवे, भेंट पूजा दे और जलपान की पूछा जलपान की व्यवस्था करे, और घोड़ा लेकर आगे और निकलते चले जाते हैं। के जोड़ जोड़ धन धन लाग गया, जो भेंट में आ जा। अर्जुन सोचा लूट मचा ले, जो कुछ भी था जा। राजा जो भी अकड़ जा, नक्शा मिनट में झड़ जा के राम जीते देश कई, रक्षक संग में फौज रही, चुनौती लेकर टांग दी। चलते चलते अर्जुन को घमंड हो जाता। हाथ जोड़कर अर्जुन बोलिया, हे कृष्ण मुरारी, कुरुक्षेत्र के मैदान में मन मारे बलकारी, आज नारी रात चलावन लागी, छो धरना मर्दा के त्यागी, या मन देखी रीत नई, चुनौती लेक के टांग दे के संग में रक्षक खोज रहे। ये महाराज मन ऐसा लागे है कि आग जो मर्द मानस थे वे दमना मार मूर दिए कुरुक्षेत्र में इतना बच रहा है, कोई भी नाश जा लिया है। ये ना मर्द रहे हैं, ये जिस तुझा उड़े झोड़ा त्यार पाओ से मैं लड़ूंगी किस गए। अपनी ताकत का अहंकार हो जाता है। कृष्ण भगवान हंसते रहे, निवला न्यू निवेरा से धरती पे के पड़िया से तुम डट जा। निवला ना मेरी बराबर का बाण चलानी यार, इतना ठा डाइव को रहे ना रहा है। और हद तोड़ गया निवला। और बताऊं उसका शक बन गया रहे। युद्ध के मैदान में भी तेरे घोड़े कदारी भी युद्ध भी हो लिया, भीतरी गल लगे लगे खड़े है। मेरी जान में तेरे तो बट्टा को भगत भी इसका ना है और खड़े जागा यो भी। निवला महाराज एक बात और भी बताऊं कि अग मेरे कैसा कोई तेरा भगत भी नहीं है। अर्जुन बोलिया, मुझ जैसा ना को भगत तुम्हारा, तू चौगर देने देख लिए वो बसता जग सारा। महाराज से बालक मन का मेल रहे सा, हम तुम दोनों गेल, तेरे सत्संग में उम्र गई, चुनौती लेक कर टांग दे के संग में रक्षक खोज रहे। फिर कृष्ण सोचे अर्जुन का जाए घमंड तोड़िया। श्यामलाल भगवान भगत का हो न्याराए जोड़ा। घोड़ा रतनपुर में आ गया, तामर ध्वज सामने पा गया, सब की पकड़ लगाम ली।
कृष्ण भगवान ने सोचा भाई इसका तो अहंकार तोड़ना ही पड़ेगा, ये भी इसके काबू की बात नहीं रहेगी। रतनपुर नगरी की तरफ घोड़े को कृष्ण भगवान अपनी माया से मोड़ देते हैं। वहां मोर ध्वज की नगरी थी। मोर ध्वज का लड़का था ताम्र ध्वज, उसने 8-7 साल का था, जाते घोड़ा पकड़ लिया। फिर अर्जुन आशा ने बोला बेटा ये खेलने की चीज नहीं है, या खेलनी मेलनी माता ना सा हाड फोड़ खसरा है तना बेरा कौन आयो क्या गा घोड़ा है, इसने छोड़ दे। ताम्र ध्वज लखा ने बोला छोड़ना ही था तो पकड़िया ही क्यों था, छोड़ने खातिर थोड़ा पकड़ा था। निबला रे तू मेरे को जानता नहीं है, उम्र तेरी नादान से तू मत करिए तकरार, मान ले बात मेरी। अरे तू जानता नहीं अपने तीरों के दम पर जिसने सारी कुरुक्षेत्र को फतेह किया, मैं हूँ वो कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, मेरा अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। फिर लखा ने बोला हे तू से अर्जुन जकरा तो बड़ा सुनिया था, फिर तू क्या तो छाती न पुआओ से भाई, घरा तो कुत्ता भी शेर हो से, अपने घर क्या लड़िया और बाल न कच्ची छाती छाती लड़ा के देखी भाई। अपने मुख से करा बड़ाई वो नर्रण धीर नहीं है, आज से पहले अर्जुन तुझको को फेटिया वीर नहीं है। क्यों बावड़ी बात करे है। वहां कहते हैं कि पहले होगी तू मैं फिर आपस में तकरार हुई, युद्ध करने ना अर्जुन की ओर सारी सेना तैयार हुई। ताम्र ध्वज का और अर्जुन की सेना का वहां युद्ध हुआ। लेख कहता है, बुजुर्ग कहते हैं वहां ताम्र ध्वज ने सारी पार्थ की सेना को बेहोश कर दिया, सब बेहोश हो गए, घोड़ा लेकर रतनपुर में उड़ गया। कृष्ण भगवान सारी बेहोश सेना, अर्जुन बेहोश पड़े, उनको देख कर हंसते रहे। और जब अर्जुन की आंख खुली नहीं बोला महाराज यो के रानी गहन कराया, वे ओडोड योद्धा ने काट आया, छोटा हा बड़ा खेल खेला गया, तू हंसन लाग रहे माटी कुटवा गए। नहीं बोला तू न्यू का धर्म मेरे बाणा तो सब नहीं बांस दूंगा, छोटा है बालक बड़ मना हाथ रे, तू न्यू का मेरे तो ठाटा को रहे नहीं रहा है। और मैं को उधारा धरती बेरानी के पड़िया है, हे महाराज मेरी गलती हुई। और के जकर था तू अन्य विगत था मेरे के साथ भगत नहीं से निवला, या नहीं मानूंगा। योद्धा तो यो पा गया, पर जितनी श्रद्धा जितना भाव मेरा है मेरे बराबर का भगत नहीं पाओगा। निवला एक बात सुन दे, तू मेरे से वचन कर के तुम मुंह से जबान नहीं खोलेगा, एक शब्द भी नहीं बोलेगा, आड़े दिखा दूंगा, डंग डंग पर दिखा दूंगा तेरे से बड़े भगत। तो निवला महाराज मेरे को एक बार वो भगत दिखाओ। कृष्ण भगवान ने अपनी माया से ब्राह्मण का वेश अपना भी किया और अर्जुन का भी ब्राह्मण का वेश कर देते हैं, और एक मायावी शेर बना दिया। और उसी रतनपुर नगरी में 2 ब्राह्मण एक शेर लेके और दाखिल होते हैं। कैसे चले क्या नजारा। ए जी अर्जुन कृष्ण बने ब्राह्मण, अर्जुन कृष्ण बने ब्राह्मण, अर्जुन कृष्ण बने ब्राह्मण, संग में शेर सवारी, देख शहर में शेर घरा में बन के सब नर नारी। अर्जुन कृष्ण बने ब्राह्मण, संग में शेर सवारी, देख शहर में शेर घरा में बन के सब नर नारी। अर्जुन कृष्ण बने ब्राह्मण, अर्जुन कृष्ण बने ब्राह्मण, संग में शेर सवारी, देख शहर में शेर घरा में बढ़ गए सब नर नारी। खखाट उठा जुगानजा देखे पहले आ करते सबका ध्यान होगा, हथियाड़ी भी आते, बाबा भी आ करते, वे हवन ले आ करते थे, वो वह होया करता माटी का वो बर्तन होया करता, और उसको वो रस्सी ही बांध के और उसमें हवन होता, सारे गांव में घर घर घुमा दिया आरते। एक आध बूढ़े का तो याद होगा और गणिया गना होगा। तो ऐसा ही एक हवन जिसमें सामग्री डलती आई, मंत्र उच्चारण होते आए, 2 ब्राह्मण और साथ में शेर। एक ब्राह्मण वचनों में बंधा हुआ जो अर्जुन था, उसको बोलने की अनुमति नहीं थी। निबला नजारा देखता रहिए, चुप कर चले। क्या कहानी बनी प्रधान जी, 200 रुपये और धन्यवाद। घी पड़ा हवन में, मंत्र उच्चारण घोर हुआ, मंत्र उच्चारण घोर होया, मंत्र उच्चारण घोर होया। ओम भूर भव गायत्री का चोकर देने शोर हुआ, चोकर देने शोर होया, चोकर देने शोर होया। पुराण शास्त्र उपनिषदों और वेदों ऊपर जोर होया, इसे ब्राह्मण कदे न देखे जकर यो चारों और होया।
जिस दरवाजे जिस दरवाजे अलख जगा दे बोले ना घर बारी देख शहर में शेर घरों में बुढ़ के सब नर नारी अर्जुन कृष्ण बने ब्राह्मण संग में शेर सवारी देख शहर में शेर घरों में बुढ़ के सब नर नारी अर्जुन कृष्ण बने ब्राह्मण। रणवीर भाई बहुत सारा मान सम्मान पहले 500 रुपए से और मान सम्मान उस जारी करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। ओ ला 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 वीरेंद्र जी 500 रुपए से और मान सम्मान उस जारी करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। रानी संतुष्टि हुई कि महाराज भीष्म की तो जचगी, लेकिन एक आदमी की नहीं मानोगी। उसके साथ बहुत छल होया। सारी जिंदगी जो अपने पिता को पिता नहीं कह सका, अपने भाइयों को अपना भाई नहीं कह सका, और दुर्योधन के टुकड़िया व पड़ने वाला मानस और छोटी चीज नहीं थी। कदे को नू सोचा 5 लाख बोल दिए, 11 लाख बोल दिए, 21 लाख बोल दिए, उस बड़ा दान ये नहीं। सवेरे उठ के 1.25 मन सोना दान करया करता करण, 1.25 मन सोना। यहां तक के इंसान अपनी जान सबसे प्यारी होती है, सब तक प्यारी। कई जगह तो ऐसा देखने में आप परिवार भी इसी तीसी कराओ, मारी मारी बच जाओ, बस इसी बात आओगे। वह भी अपनी माँ दी नो कह दिया तेरे 5 पक्के, मैं मरू 4 अर्जुन तेरे पक्के रहेंगे। और इंद्र कवच और कुंडल ले गया, सब पे मैं दान करता आया। उसके साथ ये मैंने सुनने में आया कि युद्ध में उसके साथ छड़ हुआ है, अर्जुन ने उसको छड़ से मारा। न बोला कैसा छड़, उसके कर्म आ गए। क्यों? दुनिया उसने दानवीर कब है, एक टाइम पर वो भी दान करने तो नाट गया कड़े। न बोला जब युद्ध के अंदर अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7वें द्वार में घुसा, सारे योद्धा परास्त कर दिए, युद्ध के नियम को तोड़ के, और कौरवों ने पीछे दाग उसका तलवार मारी, छोरा छन्नी कर दिया। आखिर में जब आख्या गांधी हारी छाई नो देखा कि अब तो वीर गति को प्राप्त होने वाला है, चारों तरफ लगाया, चुकुरता पापी पापी खड़े। एक आत्मा इसी दिखी कि भाई याड़ा काम चाल सके और कुछ नहीं मांगा। उसकी तरफ हाथ करके चढ़ू करके नो बोला ए दानवीर करने। अंतिम समय में मुर्दे की इच्छा पूछी जाती, अंतिम इच्छा। मेरी अंतिम इच्छा है, ये तो पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं अपने आप कहता हूं मेरी अंतिम इच्छा है मेरे को थोड़ा पानी पिलाया जाए। सजनों अग्नि बढ़ रही थी पेट के अंदर। दुर्योधन नाक काट दी। यहाँ कर्ण दान करने से नाट गया, उसको पानी पिलाने से इनकार कर दिया। जितना पानी पिलान तो नाट्या, वो पानी दलदल बनया, उसमें उसका रथ का पहिया फंसा, और फिर मेरे कहे दे अर्जुन ने बाण मारा। जब कर्ण का नरसंहार हुआ, दूसरी कली में वो कैसे कर्म से गिरा है, क्या कहानी बताई। अर्जुन और कर्ण कुंती के माँ जाए भाई थे, माँ जाए भाई थे। अनजाने में वटाने डूबगी दोनों दोराई थे, दोनों दोराई थे। अभिमन्यु ने पानी मांगा, उड़ा सारे अन्य
बनाई थे शुभ कर्मों से नष्ट हुए जो कले कोट खाई थे गले कोट खाई थे गले कोट खाई थे दल दल अटकी हेरा 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 दल दल अटकी हेरा हेरा वो दल दल अटकी करण के आग अन्य का पानी से जामन मरण कर्म या फल या कर समय की पानी से तेरी वीर की दादर रुक की पानी से जामन मरण कर्म का फल या कर समय की पानी से तेरी वीर की दादर हमारी माता जी भवानी देवी जी के सुपुत्र श्री महेंद्र सिंह जी 500 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। कृष्ण भगवान और अर्जुन ब्राह्मण वेश में साथ में शेर आवाज लगाते रहे। जिस दरवाजा अलख जगा दे बोल नागर बारी सब चंबा हंसता भीतर बढ़ता चला गया। वहां चौक में खड़ा होकर कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई, बोला रे ओ नगरी शमशान बराबर होती कौन सी जिसमें ये चीज ना हो, ये चीज ना हो। आर्यों को आ रहे 6 पुरुष नहीं जिस नगरी में, वो तो मध्य में समझा जाता, वह नगरी पूर्ण नहीं। 6 पुरुष कौन कौन से हो, ये 6 पुरुष जरूर हो। और कौन कौन सी चीज हो, क्या कहा? ये चीज नहीं जिस बस्ती में वह पाप रूप का जाड़ा हो, पाप रूप का जाड़ा हो, पाप रूप का जाड़ा हो। शमशान बराबर वा नगरी जड़ मंदिर नहीं शिवाला हो, मंदिर नहीं शिवाला हो, मंदिर नहीं शिवाला हो। इन 6 पुरुषों बिन सती सती के वास करण का टाला हो। दान ब्राह्मण पैदोर भंगी नगरी का रखवाड़ा हो, नगरी का रखवाला हो, नगरी का रखवाला हो। नगर सेठ हो, हेरर हेरर नगर सेठ हो, हेरर हेरर नगर सेठ हो। भीड़ पड़ी मैं मिल जा रकम उधारी, देख शहर में शेर गरा में बढ़ के सब नर नारी। अर्जुन कृष्ण बड़े ब्राह्मण संग में शेर सवारी। एक शहर में शेर गरा में बढ़ के सब नर नारी। अर्जुन कृष्ण बड़े ब्राह्मण। ओ राम जी बड़ा दुख दीना, अरे तेरे लखन बड़ा दुख दीना। ओ सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई। तेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना। ओ तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। जिनके घर में धर्म आयोजन है महेंद्र जी, बहुत सारा मान सम्मान पहले 500 रुपए से और मान सम्मान हौसला अफजाई दोनों भाइयों का करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। मेरे दादा सारी दुनिया खाम खा दोस्त दे जा रुक्मणी न बोला बोला सोए हो ना तो जगा भी ले मानस हाथ पा मार गए और को दड़ा मार रहा हो तो उसने क्यों कर जगाओ। मैंने कितनी बार कोशिश करी, दुर्योधन तो दड़ मारे ज्यादा, बहुत बार समझाया उसको। तीसरी कली में गौर करना, पहले आए तो तय थी कोसा नहीं सुनने के लायक था, कब्जे की बात थी, तो बचपन तो आग लगी रही थी उसके, आज पूरी हुई है।
चाल कुबड़ी कद्दे तय बन रही थी, कदे तय बन रही थी। आपस के मावर भावना घटा ढाल तन रही थी, घटा ढाल तन रही थी। कंधारी अनपूती होगी गधा भूत तन रही थी। किसकी सकी मैं बात बताऊं ओड़ी ढाल तन रही थी, ओरी ढाल तन रही थी, ओरी ढाल तन रही थी। अशुभ कर्मों से अशुभ कर्मों से अशुभ कर्मों से नष्ट होए के इब लग नहीं जानी से। सामण मरण कर्म का फल ये किरसन की बाणी से। तेरी वीर की बात वर्ता की रानी से। सामण मरण कर्म का फल ये किरसन की बाणी से। ओ आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन। मेरे दिल में यूं ही रहना, हो मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। तकरीबन 5100 रुपये पहले 500 रुपये से और सभी भाई को आशीर्वाद देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। भाई रणवीर का तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद। ये चीज नहीं जिस बस्ती में वहाँ पाप रूप का जाड़ा हो, शमशान बराबर वहाँ नगरी जड़े मंदिर नहीं शिवाला हो। इन 6 पुरुषों बिन जति सती के तब वास करण का भी टाड़ा हो। 6 पुरुष कौन से? प्रधान गांव, एक तो मुखिया बस्ती का प्रधान, एक ब्राह्मण, एक वैद, एक भंगी, एक नग चौकीदार जो नगरी का रखवाड़ा, एक नगर सेठ। एक नगर सेठ हो भीड़ पड़ी में मिल जा रकम उधारी। पुराना कोई इतिहास ठाक देख लियो, हर इतिहास में नगर सेठ का रोल न्यारा पाओगा। और जब ये आवाज सुनी तो वहां का जो नगर सेठ था ओ चाल्या सर पर टोपी धर का, कौन सर है? सारी नगरी ने पकड़ना आ गया, कौन है? ओ चाल्या जाके देखा 2 ब्राह्मण मिलते हैं। और फिर वो शेर दिखा टोपी पर सर पर हाथ धर कर लाला जी ने पड़ा खा खाट है सीधा हिली का भीतर है। और भीतर ली सांकड़ खाट का तड़े। और सेठानी जो गाड़ी सेठ जी तू डूब का मरी, सारा गवांड तेरे रुपये पीछे बरता, तू भी किस्त रहे है, तू भी खाटा निकला सेठानी, तू भी बढ़ जा जान बचानी ज्यादा क्या दे? बोला वो आ रहा है जो रुपये नहीं बरतता से, उसने शर्म नहीं है, ना करोड़पति की से ना भिखारी की है। कौन क्या? नगर सेठ व्यापारी लाला जी आगे तय आ गया, लाला जी आगे तय आ गया, आगे तय आ गया। 2 ब्राह्मण और शेर देख के एकदम दाका खा गया। वो एकदम दाका खा गया, एकदम दाका खा गया। लाला जी एली में बड़े भीतर ली साकड़ ला गया। कहा शठानी शुक्र मना ले, सेठ जीवता पा गया, सेठ जीवता पा गया, सेठ जीवता पा गया। शेर के जाने हेर रे शेर के जाने हेर रे शेर के जाने करोड़पतियों साहूकार व्यापारी। और देख शहर में शेर घरा में बढ़ के सब नर नारी। अर्जुन किरसन बने ब्राह्मण संग में शेर सवारी। देख शहर में शेर घरा में बढ़ के सब नर नारी। अर्जुन किरसन बने ब्राह्मण। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। वो जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी,
किशन महाराज नु कल लगे रानी इब तको भेदभाव नहीं रह रहा जब बात होती भी बताइए। और रुक्मणी नाड़ हलाती रही, संतुष्टि मिलती रही। मन न मन में सोचा छड़िया से कदे बकाता हूँ महाराज। एक बात और मन में रह रही है कि न बोलिए अध्यापक होता है कि हाँ वो गुरु भरी क्लास में वो सब न सकावे। ये छोटे बच्चे एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आने वाले समय में कुल का नाम रोशन करें, चिरंजीवी रहें, जहाँ पे भी रहे अपने परिवार का, गांव का, और अच्छे कर्म हो इनके। 200 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं दोनों भाइयों का, तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद। वो क्लास में सब न सकावत है, उसकी के गलती, किसी का घाट पल्ला पड़ा, किसी का ज्यादा पल्ला पड़ा। गुरु की तो गलती नहीं होती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती नहीं होती। लेकिन महाराज मन सुनने में आया है गुरु द्रोणाचार्य को उनकी कितनी निर्मम हत्या हुई। ये बताया उनको झूठ बोल के, और ये कलंक भी है। आप किस्सा सुनते हो हरिश्चंद्र, उससे पहले लगता है सत्यवादी हरिश्चंद्र, और युधिष्ठिर का नाम आता है धर्म युधिष्ठिर। सत्य तो बोलते थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिर में ये भी कहा गुरु द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा मारा गया, न बोला युधिष्ठिर के मुंह धकवा दो जब मान जाएगा कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर। ये पाछे दा बात बनाई, रोड बन गई, कितने कितने अंकुश ला गया, न बोला कितने कितने रोड करी है ना। तो युधिष्ठिर ने भी सत्यवादी कहते आड़ उसके, हाँ धर्म से नहीं आ रहे, धर्म जगह जगह नभाया, शांति दूत बनाया, जित भी किते बात होंगी अपना 12 वर्ष वनवास काटा, अज्ञातवास काटा, धर्म पाड्यारा, इसलिए धर्म युधिष्ठिर नाम टक्या। हे महाराज उस गुरु का क्या दोष है जिसने सभी को समान रूप से शिक्षा दी? न बोला उसका भी दोष है कि न बोला युद्ध से पहले एक जंगल में के शिकार खेलते जा रहे, और जंगल में एक लड़के को दिखा, और उस लड़के ने उस पशु के मुंह को इस तरह से बींद रखा। मन में मैल आ गया, न सोची भाई यू कामदार अर्जुन भी ना हो। उस लड़के से जाकर उसका नाम पूछा कि आपका क्या नाम है? हे महाराज मेरा नाम एकलव्य है। हाथ जोड़ के नमस्कार किया, गुरु द्रोणाचार्य के पैरा में लौट गया। न बोला भाई वो महान गुरु कौन है, वो महान आदमी बता जिसने तेरे को इस कार्य के लिए शिक्षा दी। एक टंगी खड़ा होगा स्वतमा पा मलोट कर, न बोला महाराज मेरे गुरु आप हो। वो मैं कैसे, मैंने तो आपको शिक्षा नहीं दी। न बोला महाराज मैं भील जाती ये हूँ, देखना उस टाइम शुद्र समझा जाता था। मैं दूर से आपको देखता रहा, आप कौरव पांडव के बच्चों को शिक्षा देते रहे, मैं दूर से, आप भाई रोड़ा नहीं, दूर से देखता रहा, शिक्षा देते रहे। मैं घर जाकर उसका अभ्यास करता। कदे को नू सोचे आग वाला लक्ष्मीचंद किसी के मैं बड़ा है, सतपाल किसी के मैं बड़ा है, दारा संघ किसी के मैं बड़ा है, ध्यानचंद किसी के मैं बड़ा है ना। जो अभ्यास करेगा उसका बेड़ा पार होगा। वहां का है महाराज मैं अभ्यास करता रहा, मैं पारंगत हो गया, यार मन में मैल आ गया, कदे अर्जुन दबड़ दिया, मोह के वश हो गए। न बोला फिर गुरु को तो गुरु दक्षिणा देनी होती है। मेरे सौभाग्य है महाराज मांगिए। मोह के वश होकर, लालच के वश होकर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, जिस पर तीर चलाया करता। वो अंगूठा काट के और गुरु द्रोणाचार्य को सुपुर्द कर दिया। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा अक्षत्रिय, दादा मांगेराम ने डेफिनेशन दे रखी कैसा होना चाहिए। ऐसा हो तो ठीक है, अन्यथा तो कुछ नहीं भाई। कैसा हो क्या कहा।
होके चालस होके डांडी मारे सालस होके डांडी मारे नू धरती पाटी से न्यू धरती पाटी से गुरु द्रोणत साजला था चढ़ एकलव्य की काटी से एकलव की काटी से सच्चा ब्राह्मण सतर आत्मा अन्याय ने घाटी से जन्म लेण ने काम ससाना पढ़ण ने जाटी से पटण ने जाटी से पटण ने जाटी से मांगे राम ने हिरर मांगे राम ने हिरर मांगे राम ने गुरु की कीर्ति जन्म जन्म खानी से जामन मरण कर्म का फल या कृष्ण की बाणी से तेरी वीर की दादर रुकमत मर्दा की बाणी से जामन मरण कर्म का फल या कृष्ण की बाणी से तेरी वीर ओ हो वीरेंद्र भाई ये भी सवेरे से काफी इनाम देते रहे 100 रुपये से और इनाम देते भाई का तहे दिल से धन्यवाद है धन्यवाद बहुत बहुत जो जिक्र था कि इस दुनिया से अलग वो दुनिया, उस दुनिया की नकल पे ये सारा संसार बसाया गया। कानून तो उस साले ला रखे, पर यहाँ रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, सिफारिश सब गंदा कर दिया। वहाँ सिफारिश नहीं चलती है, वहाँ तो न्यू का न्यूज होता है। उस दुनिया का भाष एक बार दर्शन को आना आल भी चाह खेले से मानस, फिर इस दुनिया में का बांस आने लग गया, जीना लगता है। आखिरी कली नादान उम्र और शौक गणा गया गंधर्वों की बस्ती में, गंधर्वों की बस्ती में, गंधर्वों की बस्ती में। जगन्नाथ ब्राह्मण गारा रंग ले रहा अपनी मस्ती में, रंग ले रहा अपनी मस्ती में, ले रहा अपनी मस्ती में। लोहे का सोना कर क्या थी इतनी ताकत हस्ती में, ज्ञान समुंदर जाल लग गया बठा आपत गस्ती में, बैठाया पते गस्ती में, बैठाया पते गस्ती में। विकास लागगी, हिरर विकास लागगी, हिरर विकास लागगी। खटक देख ली जब तव नगरी न्यारी, और देख शहर में शेर गरा में बढ़ के सब नर नारी। अर्जुन कृष्ण बने ब्राह्मण संग में शेर सवारी, शेर गरा में बढ़ के सब नर नारी। अर्जुन कृष्ण ओ अनपढ़ का, अनपढ़ का जमाना बाबू पछे जा लिया। जाऊंगा स्कूल में घड़ा काल पा लिया। अनपढ़ का जमाना बाबू पछे जा लिया। घड़ा काल पा लिया। अनपढ़ का जमाना बाबू